गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर बुक जो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताई थी, दिखाई थी, वही वाला बुक है। इसका मैं अभी बिहार स्पेशल पढ़ रही हूँ। सारा सेक्शन अलग है, बिहार स्पेशल, फिर प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास। और कल मैं 30 पेज पढ़ी थी, उसके बाद आज फिर मैं लेकर बैठी हूँ, तो अभी 10 पेज हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ, नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं, अगर ये मन करेगा पढ़ने का तो पढ़ूँगी या फिर कुछ और पढ़ूँगी। तो अभी धूप बहुत अच्छा कर रहा था, तो मैंने अभी सोचा कि चलो बनाना और एप्पल खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे कुछ भी, क्योंकि ऐसे अभी मन नहीं कर रहा था। अभी मैं थोड़ा सा धूप में बैठी थी, अच्छा लग रहा था मुझे। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा धूप है। अभी बालकनी में हूँ मैं बैठी हुई, सेम कंडीशन में है, बस बेड से उतर के और बालकनी में बैठ गई हूँ। और आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आपका पैर कैसा है, पैर कैसा है। तो पैर मेरा पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है, जैसे जिस कंडीशन में मैं रह रही थी वैसे ही मुझे रहना है अभी। और बस उसका सूजन कम हुआ है, दर्द कम हुआ है, बट अभी चलना नहीं है, अभी रेस्ट में ही है। इसी वजह से अभी पढ़ाई उतना हो नहीं पा रहा है, मतलब मन भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। छूट गया, इतना दिन छूट ही गया है, बीच बीच में अभी फेस्टिवल था, फिर उसके बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो इसी चक्कर में मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया। और भी एक आप लोग का बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहा था कि आप करंट अफेयर किन से करती हैं, और मतलब डिटेल में बताने के लिए। तो मैं सोची कि चलो इससे रिलेटेड मैं बता देती हूँ वीडियो, क्योंकि डेली कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करते हैं। और अभी फिर से मैं बालकनी में बैठ के प्राचीन इतिहास का लेक्चर देख रही थी, जो 3 घंटा 28 मिनट का था। तो उसको मैं देखती हूँ कितना मैं देख पाती हूँ, जितना मैं देखूँगी मन नहीं करेगा तो वापस रूम में जाके मैं सो जाऊँगी। अभी धूप इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा धूप नहीं आता है, बस बालकनी में थोड़ा थोड़ा धूप आता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हम लोग तरफ अभी काफ़ी ठंडा हो गया है, धूप में बहुत अच्छा लग रहा है और रूम में बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो मैं सोची कि थोड़ा बालकनी में ही बैठते हैं, जब तक धूप आ रहा है तब तक। मैं बैठी थी, मेरे बगल में मम्मी बैठी थी, और वो वीडियो में नहीं है बट वो मेरे बगल में बैठी थी। कभी कभी कुछ बोल भी नहीं थी मेरे से, मैं भी मतलब थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई है नहीं, तो वो भी बोर हो जाती हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत बात करना अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के मैं बात करती हूँ ताकि वो बोर ना हो जाए। और अभी 8 दिन हुआ है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मतलब 1 महीने से लगभग मैं बेड पे पड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा बोरियत होता है, दिन भर ऐसे बैठे रहती हूँ, ना कोई काम है, ना मैं अच्छे से पढ़ाई ही कर पा रही हूँ, और ना इधर कहीं जाना ही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोर हो जाती हूँ। आज तो हस्बैंड का ड्यूटी नहीं है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कोई नहीं रहता तो और ज़्यादा बोरियत लगता है, कुछ नहीं करना होता है, बस बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। और फ़ोन भी यूज़ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि लेक्चर देखना है तो फ़ोन में देखना है, और कुछ मनोरंजन करना है तो वो भी फ़ोन में ही देखना पड़ता है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, 3 घंटा 28 मिनट का लेक्चर है और अभी मैं 39 मिनट देखी हूँ। और ये रहा मेरा पैर तकिया पे रखा हुआ, और ये उसके नेक्स्ट डे का है। अभी मैं नहा के आई थी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा मलहम पट्टी कर लेते हैं। सूजन आप लोग देख सकते हैं, सूजन कम हो गया है, लेकिन अभी मुझे इसको बांध के ही रखना है। और एक दो कमेंट जो है रेगुलर आते रहता है। पहला तो कि बुकलेट से रिलेटेड, कि मतलब पीटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, और एक स्ट्रेटजी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोगों ने एईडीओ का फॉर्म डाला है, तो उन्हें जानना है कि कैसे मतलब करना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एईडीओ का फॉर्म नहीं डाली हूँ, और बीपीएससी का ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोग बोलोगे तो मैं एईडीओ का तो नहीं, लेकिन बीपीएससी का मैं स्ट्रेटजी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता एईडीओ में क्या आता है क्या नहीं आता है, और मैं उसका प्रिपरेशन कर भी नहीं रही हूँ। तो मैं अपना फालतू का टाइम उधर क्यों ही लगाऊँ, और मुझे नहीं पता है कैसा आता है क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा मुझे। इसी वजह से मैं पर्सनली एईडीओ के लिए तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन हाँ बीपीएससी के लिए मैं शेयर कर दूँगी।
और आगे आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें मैं पूरा बताई हूँ कि कौन कौन सा करेंट अफेयर के लिए रिसोर्स हो सकता है, और मतलब वीडियो का भी है और मैगज़ीन भी। मैं सारा चीज़ बताई हूँ, आप लोग डिटेल में आगे देखने को मिलेगा। कहाँ से मैगज़ीन वगैरह आप लोग को डाउनलोड करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ मैं आप लोग को बता दूँगी। और अभी मेरा यही रूटीन है। ठंडा के दिन में मैं इतना ज़्यादा धूप में बैठती हूँ, तो छोटा सा बालकनी है, उसी में मैं बैठ जाती हूँ। आप लोग तो देखे ही होंगे, बहुत छोटा है, बट जो भी है अच्छा है। और सबसे पहले चलते हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर के बारे में। तो 3-4 मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट है सरकारी जॉब न्यूज़। तो इनका डेली करंट अफेयर का क्लास होता है, वीकली भी होता है, मंथली और ईयरली भी होता है। तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। इनका कंटेंट बहुत अच्छा है और ये अपना पीडीएफ भी बेचते हैं। कि पढ़ाने का तरीका न्यूज़ एंकर की तरह है, जैसे न्यूज़ बोल के और निकल रहे हैं, बट इनका कंटेंट बहुत अच्छा है और ये टाइम भी बचाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक गौरव सर हैं जो उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं। इनका व्यू भी बहुत अच्छा जाता है और इनका लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का रहता है, और अगर आप इसको लिखने बैठो तो हो सकता है आपको 2 घंटे भी लग जाए। लेकिन इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप कितना भी कम लिखोगे तो 2-3 पेज आपका डेली जाएगा। तो ऐसे इनका करंट अफेयर अच्छा है, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा है। और थर्ड है कृति मैम। तो इनका इंग्लिश मीडियम में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इनका करंट अफेयर ठीक है। और 1 घंटा डेली इनका होता है, कभी 1 घंटा, कभी 45 मिनट। एवरेज इनका मान के चल सकते हैं कि 1 घंटे का डेली क्लास होता है। हो सकता है लिखने में थोड़ा इधर उधर टाइम हो जाए, बट ठीक पढ़ाती हैं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हैं, और बाकी सारा ठीक है। बस इनका मीडियम इंग्लिश है। तो मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे, और अभी मैं कृति मैम से ही कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो सरकारी जॉब न्यूज़ वाले जो सर हैं, उनका कंटेंट अच्छा है, टाइम थोड़ा कम लगता है, उनका आप देख सकते हैं। और बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। केजीएस के सर भी हैं, सीएस के सर, तो उनका तो मैं देखी नहीं हूँ, बस एक मैराथन में देखी थी बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले, तो मुझे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वो कैसा पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनसे पढ़ते हैं, बट मैं सिर्फ एक लास्ट टाइम में वो जो मैराथन कराए थे वो मैं करी थी, तो क्वेश्चन तो मेरा नहीं, एक भी नहीं बन पाया था बीपीएससी के एग्ज़ाम में। बट मैं सरकारी जॉब न्यूज़ वाले सर से की थी, तो उसमें 5 क्वेश्चन शायद मेरा सही हुआ था, उनके 7 घंटे के लेक्चर से। और आप लोग मैगज़ीन के बारे में पूछ रहे थे, तो सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है विज़न आईएएस हिंदी मैगज़ीन। तो इस टाइप का कुछ खुलेगा, यहाँ पे रीड है, तो आप उस पर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। और अभी थोड़ा ऑप्शन चेंज हो गया है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट आर्टिकल पे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप वहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों का ऑप्शन है, तो अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है कि मुझे ऐसे नहीं पढ़ना है, मैं डाउनलोड करके पढ़ूँगा, तो मैं उसका भी आपको बता रही हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और पहले इसको मैं बैक कर लेती हूँ, जहाँ पे जो शुरू में हम लोग का खुला था वहाँ पे मैं जाती हूँ, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, और डाउनलोड वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ईज़िली डाउनलोड हो जाएगा और आपका डायरेक्ट खुलेगा फाइल में। यहाँ पे भी दिखेगा ओपन करने के लिए, बट आप डायरेक्ट फाइल में भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई अगेन कह रहा है, तो मैं फिर से क्लिक करूँगी और इसको डाउनलोड करते हैं और फिर खोलते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैगज़ीन, और मैगज़ीन में काफ़ी पेज है। ये जुलाई मंथ का मैं दिखा रही थी बस आप लोग को डाउनलोड करके, कि ऐसे आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। 139 पेज था, तो सारा तो पढ़ना नहीं रहता है, जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर टिक कर लीजिए और अपना पढ़िए आराम से। तो ये फिर मैं अप्रैल का भी आप लोग को दिखा देती हूँ। डाउनलोड मतलब सेम तरीका है, आप लोग को पहले गूगल पे सर्च करना है विज़न आईएएस हिंदी मैगज़ीन, तो ये खुलेगा और यहाँ से आप लोग आराम से डाउनलोड करके अपना पढ़ भी सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन
भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीका है, जैसे आपको अच्छा लगे तो दोनों तरीका में से कोई आप एक अपना लेंगे। कुछ ईयरली मैगज़ीन है जो मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट है ये एडुटेरिया का करंट अफेयर ईयरली मैगज़ीन अगस्त से जुलाई तक। तो ये अगस्त में आया था। मैं ख़रीद तो ली थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि पीछे लगभग 6 मंथ से अच्छे से मैं करंट अफेयर नहीं कर रही थी। तो लास्ट टाइम में उतना मैं पढ़ी लेकिन मुझे उतना याद नहीं रहा, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाया। इससे काफ़ी क्वेश्चन आया था लेकिन मेरे से नहीं बन पाया क्योंकि मुझे याद नहीं था। एक और मैगज़ीन था मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है घटना चक्र का आई दृष्टि। यहाँ पे देख सकते हो 2025 एक लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो एक नहीं 2 भी आ चुका है और फिर 3 आएगा, ऐसे ही करके आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं पढ़ी हूँ लेकिन इसको मैं पूरा नहीं कर पाई। ये तो मैं पहले ही मतलब लेकर आई थी, बट इसको मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि करंट अफेयर है ना, बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है। ऐसे मैं वीडियो देखती हूँ तो वो थोड़ा सही भी लगता है, लेकिन ऐसे मैं बुक पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, इतना कंटेंट रहता है। लेकिन ये काफ़ी डिटेल में था। एडुटेरिया वाला था कि वन लाइनर था, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में है। कोई भी टॉपिक पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पूरा डिटेल में, जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल में दिया हो। जैसे महाकुंभ प्रयागराज है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना पेज में है। ये पूरा एक, और इधर भी थोड़ा सा दिया हुआ है, मतलब इतना है, मतलब 1 पेज लगभग दिया हुआ था। और जो भी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा दिया है। जैसे बफ संशोधन अधिनियम जो था उसको तो 2 पेज में दिया हुआ है, पूरा डिटेल में दिया हुआ था। तो जिसको भी डिटेल में जाना हो उसके लिए ये भी ठीक है। और मुझे सच पूछे तो एडुटेरिया से ज़्यादा अच्छा पढ़ने में यही लग रहा था। एडुटेरिया वाला वन लाइनर था तो उतना मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, क्योंकि उसमें कुछ समझना था नहीं, बस फैक्ट टाइप का था। लेकिन इसमें था, अच्छा लग रहा था मेरे को पढ़ने में, बट काफ़ी लेंदी हो गया था। लास्ट टाइम में आप लोग को पता ही है कि 1 मंथ रहता है तो हमें रिवीजन भी करना रहता है। तो ये 2 मैगज़ीन है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।